Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear teachers and students. I am Rubab from Gauhar Publisher. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज की इस वीडियो में हम गौहर माशी तिलुम जमात पंजुम बाब नंबर 6 माशियात के बारे में पढ़ेंगे। बाब नंबर 6 माशियात, सफ़ा नंबर 94। मसनूई किल्लत या कहत ज़ख़ीरा अंदोज़ी, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी ड्यू टू स्टॉक होल्डिंग। किल्लत या कहत की दूसरी किस्म ज़ख़ीरा अंदोज़ी या नाजायज़ मुनाफाखोरी कहलाती है। महंगाई की ऐसी किस्म में मुफाद परस्त ताजिर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों को सस्ते दामों ख़रीद कर ज़ख़ीरा कर लेते हैं और मंडियों में मसनूई किल्लत पैदा करके आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं और फिर कुछ देर बाद वही सस्ती अशिया मंडियों में महंगी कीमतों पर आवाम को बेचकर नाजायज़ मुनाफा कमाते हैं। ऐसी महंगाई को मसनूई महंगाई कहा जाता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी ख़तरनाक और काबिल सज़ा जुर्म है। तो बच्चों, महंगाई की ऐसी किस्म में मफाद परस्त ताजिर जो हैं वो चीज़ों को ख़रीद कर स्टॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से इंसानों को जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, यानी हमें वो चीज़ें नहीं मिलती और उसकी किल्लत हो जाती है बाज़ार में, और वही चीज़ें कुछ अरसे बाद महंगे दामों आवाम को बेची जाती हैं और मुनाफा कमाया जाता है। ये एक काबिल सज़ा जुर्म भी है। अगला टॉपिक है हमारा टैक्स और गवर्नमेंट के कर्जों की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सेस एंड गवर्नमेंट लोन। टैक्स हुकूमत को हुकूमती मामला चलाने के लिए मसलन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें देना, आवाम को सेहत, साफ पानी, आवाम को कर्जों की फराहमी, सड़कों और शाहराहों की तामीर और मुख्तलिफ किस्म की खिदमात मसलन स्कूल, हिस्पताल, इंसाफ और शहरों की सफाई सुथराई के लिए ज़र यानी पैसे की ज़रूरत होती है। हुकूमत ये पैसा आवाम से एक मखसूस तनासुब से टैक्स वसूल करके हासिल करती है। टैक्स इस रकम को कहते हैं जो आवाम को हुकूमत की जानिब से फराहम करदा सहूलियात के बदले अदा करना होता है। टैक्स को उर्दू ज़बान में महसूल भी कहते हैं। टैक्स की कई इक़साम हैं जिनमें से चंद दर्ज झेल हैं। सेल्स टैक्स वो टैक्स हैं जो हम अपने लिए ख़रीदने वाली अशिया या खिदमात पर अदा करते हैं। मसलन अगर एक टूथपेस्ट की असल कीमत 90 रुपये है तो इस पर 3 रुपये सेल्स टैक्स भी शामिल होता है। इस तरह टूथपेस्ट की कुल कीमत 93 रुपये हो जाती है। इनकम टैक्स वो रकम है जो शहरी अपनी सालाना आमदनी की एक मखसूस हद पर एक खास तनासुब से अदा करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स से मुराद वो टैक्स है जो हुकूमत की जानिब से तय करदा एक मखसूस साइज की प्रॉपर्टी से बड़े साइज की प्रॉपर्टी की मिल्कियत पर आयद होता है। मसलन अगर हुकूमत तय करती है कि 5 मरला या इससे बड़े साइज की मिल्कियत के घर पर देना होगा, तो इसका मतलब है कि 5 मरला से छोटे साइज के घर की मिल्कियत पर प्रॉपर्टी टैक्स आयद नहीं होता। ये टैक्स तिजारती प्रॉपर्टी की मिल्कियत पर भी एक खास तनासुब से अदा होता है। टूल टैक्स से मुराद वो टैक्स है जो शहरियों को एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र करने के लिए शाहराहों के इस्तेमाल या पुलों के इस्तेमाल पर अदा करना होता है। इस टैक्स को महसूल चुंगी भी कहते हैं। टैक्सों की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स। टैक्स उस रकम को कहते हैं जो हुकूमत अपने खराजात पूरे करने, सरकारी महकमों के मुलाजमीन को तनख्वाहें देने और आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए अवामी मंसूबों की तकमील के लिए आवाम से वसूल करती है। हुकूमत ये पैसा मुख्तलिफ ज़राए से हासिल करती है, जिनमें से एक ज़रिया टैक्स होता है। टैक्स वसूल किए बगैर किसी भी मुल्क का तरक्की करना नामुमकिन होता है, इसलिए टैक्स की ईमानदारी से अदायगी बहुत ज़रूरी होती है। हर शहरी को अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा टैक्स और बिलों की अदायगी ईमानदारी और बाकायदगी से अदा करनी चाहिए। कर्ज़ों और उनकी अहमियत, लोन्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। कर्ज उस रकम को कहते हैं जो किसी दूसरे शख्स या बैंक से अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उधार लेते हैं। इस कर्ज के बदले में आपको कर्ज अदा करने वाले शख्स या बैंक की चंद शराइत माननी होती है, मसलन शरह सूद, कर्ज की वापसी की मुद्दत का तयन वगैरह। कर्जों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत से लोगों को कम आमदनी की वजह से अपने मंसूबे मुकम्मल करने या कारोबार करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, जिसके लिए इन्हें कर्ज लेने की ज़रूरत पेश आती है, जैसे घर बनाना, फैक्ट्री लगाना या कोई कारोबार करना। इसलिए लोग हुकूमत से कर्ज की दरख्वास्त करते हैं। हुकूमत या बैंक इन्हें कर्ज फराहम करते हैं, लेकिन टैक्स लिए बगैर हुकूमत आवाम को कर्ज मुहैया नहीं कर सकती। गवर्नमेंट भी स्टेट बैंक या दूसरे कमर्शियल तिजारती बैंकों, यहाँ तक कि बैनुल अक़वामी बैंकों या दूसरे मुल्कों से भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कर्ज लेती है। अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम लोग भी कर्ज लेते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, हमें किसी
کسی اور سے قرض نہ لینا پڑے. لیکن یہاں پر زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے فیکٹری وغیرہ لگانا یا یہ بڑے بڑے کام ہوتے ہیں جس کے لیے ہمیں قرضوں کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ قرض ہمیں کچھ شرائط پر ملتے ہیں. حکومت کچھ مختلف حالات میں قرض لیتی ہے، مثلاً عوام کے لیے بڑے بڑے منصوبوں کی تکمیل کے لیے، عوام کو بنیادی ضروریات کی فراہمی اور تکمیل کے لیے جیسے سڑکیں، اسپتال، اسکول وغیرہ بنانے کے لیے، قدرتی آفات کے نتیجے میں بڑے نقصانات کی صورت میں جیسے سیلاب، زلزلے وغیرہ کی صورت میں. ملک کی ترقی میں ٹیکس اور قرض لازم و ملزوم ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں. ٹیکس کے بغیر حکومت کے لیے قرض دینا ممکن نہیں اور قرض کے بغیر عوام کی زندگی بہتر ہونا ممکن نہیں ہوتا. تو بچوں قرض جو ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قرض اور لون وغیرہ کی کیا اہمیت ہے. یہ قرضے صرف ہم انسان ہی نہیں لیتے بلکہ بعض اوقات حکومت بھی قرض لے رہی ہوتی ہے دوسرے ممالک سے اپنے منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے، یا سیلاب یا زلزلے کی آفت میں بھی حکومت جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے قرضے لیتی ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے. تو میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.